तो दोस्तों आपने एमसीयू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर हल्क को देखा ही होगा। तो इस कैरेक्टर को देख के आपके भी मन में ख्याल आया होगा कि काश हल्क जैसा ताकत मेरे पास भी होता। या फिर आपने फेमस बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, उसको देख के आपके ही मन में ख्याल आया होगा कि ऐसी बॉडी मेरे पास भी होनी चाहिए थी और बॉडी की वजह से मिलने वाला सारा नेम फेम हमारे पास भी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए कुछ लोग तो जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करना चालू करते हैं और बॉडी बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन बॉडी बनाना और शारीरिक ताकत नेचुरली हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताऊंगा जिसने कि बॉडी बनाने के लिए शॉर्टकट ट्राई किया, मीन्स एक्सरसाइज करके कठिन परिश्रम ना करके उन्होंने कोई दूसरा ही अननेचुरल तरीका ट्राई किया। तो दोस्तों लिस्ट में हमारा पहला वो शख्स है अर्लिंडो डिसूजा। तो ये एक ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर है और आप यकीन नहीं करोगे इसके बाइसेप्स की चौड़ाई 29 इंच है। मीन्स एक नॉर्मल युवक के कमर की साइज 29 इंच होती है, लेकिन इन भाई साहब का हाथ ही 29 इंच चौड़ा है। तो इनके इस बड़े बाइसेप्स का राज क्या है? जाहिर सी बात है इन्होंने इतनी चौड़ाई वाली बाइसेप्स एक्सरसाइज करके कठिन परिश्रम करके तो हासिल नहीं किया होगा। मीन्स ऐसी बॉडी अगर किसी के पास नेचुरली आ जाए तो हो सकता है वो एक हाथ से ट्रक तक उठा ले। तो दोस्तों इनका ऐसा बॉडी एक केमिकल को यूज़ करने से हुआ है। मीन्स केमिकल को बाइसेप्स में इंजेक्ट करने की वजह से हुआ है और उस केमिकल को बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सिंथॉल कहते हैं। सिंथॉल एक ऐसा केमिकल है जिसमें 85% केवल ऑयल होता है, 7.5% बेंजाइल अल्कोहल होता है और 7.5% लीडोसिन होता है। तो इस केमिकल को बॉडी में जहाँ पे भी इंजेक्ट किया जाता है वहाँ का मसल हार्ड हो जाता है और एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है और इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। फिर भी कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों लिस्ट में दूसरा पर्सन है रोमारियो। ये भी ब्राज़ील के रहने वाले हैं। इनको ब्राज़ीलियन हल्क भी कहा जाता है और आप यकीन नहीं करोगे इनके भी बाइसेप्स की चौड़ाई 25 इंच है। इन्होंने भी अपने बॉडी के अलग अलग जगहों पे सिंथॉल को इंजेक्ट कर रखा है, जैसे कि बाइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट। और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इन्होंने सिंथॉल को यूज़ किया है और इसको यूज़ करना बहुत ही एडिक्टिव है और ये अब दूसरों को इसको यूज़ करने से मना भी करते हैं। तो दोस्तों अगले बॉडी बिल्डर को देख के आप बिल्कुल चौंक जाओगे। उसका नाम है वल्डीर सिगाटो। ये भी ब्राज़ील के रहने वाले हैं और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं। इनकी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी है और ये रेगुलरली अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सिंथॉल को इंजेक्ट करते हैं। ये भी अपनी बॉडी को हल्क जैसा बनाना चाहते हैं। इनके आर्म की साइज 23 इंच है और इनका आर्म कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। इसके बाद दोस्तों लिस्ट में हमारा अगला बॉडी बिल्डर है ग्रिग वेलेंटिनो। ये अमेरिका के रहने वाले बॉडी बिल्डर हैं और इनके भी बॉडी को देख करके लोगों का कहना है कि इन्होंने भी सिंथॉल को यूज़ किया है, लेकिन वेलेंटिनो ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो दोस्तों लिस्ट में हमारे अगले बॉडी बिल्डर का नाम है किरिल तेरेसीन और ये रशिया के रहने वाले हैं। इनके बॉडी को भी देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन्होंने भी सिंथॉल का भरपूर उपयोग किया है। मीन्स अगर आप इनके चेस्ट, शोल्डर या फिर अदर बॉडी पार्ट्स को देखो और इनके बाइसेप्स को देखो तो आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों इनके जैसे कई और बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने सिंथॉल का यूज़ किया है और अपने बॉडी को बहुत ख़राब शेप दे दिया है। तो दोस्तों जो नेचुरल बॉडी बनती है वो एक प्रोपोर्शन में बनती है। मीन्स आपका चेस्ट, आर्म, शोल्डर, लेग्स, बैक सब कुछ ग्रो होता है, लेकिन सिंथॉल के केस में वो स्पेसिफिक पार्ट में डालते हो और वहाँ पे मसल एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है। तो अच्छी सेहत और अच्छी बॉडी पाने के लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बल्कि नियमित रूप से उसके लिए एक्सरसाइज करना है और उसके हिसाब से आपको प्रोटीन भी लेना है। तो हर बार शॉर्टकट अच्छी चीज़ नहीं होती।